झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने महल के 7वें माले पर खड़ी हैं। वो ठंडी पड़ चुकी आंखों के साथ अपनी जलती हुई झांसी को देख रही हैं। सड़कों के आवारा कुत्ते लाशों को चीरकर खाते हुए पागल हो चुके हैं। एक साथ हजारों लोगों की चीखें आसमान को भेदती हुई चली जाती हैं। हर तरफ आग, खून, लूटपाट और मौत के घाट उतार दिए गए झांसी के नागरिक हैं। सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर ऐसा दृश्य देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है, लेकिन ऐसा वाकई में हुआ था। 1857 की क्रांति के इस चरण को झांसी के किले में रानी के साथ ही अपनी आंखों से देखने वाले मराठी लेखक विष्णु भट्ट गोसे ने अपनी किताब में ये सब लिखा है। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया था। वो लगातार हमले कर रहे थे। इसी दौरान किसी नागरिक को लालच देकर उन्होंने झांसी के दक्षिण द्वार से प्रवेश करने का जुगाड़ कर लिया था। रानी के बारे में विष्णु लिखते हैं कि वे एक बार भी विचलित नहीं हुईं। महल के चक्कर काटतीं, हर मोर्चे पर खुद निगरानी रखतीं और सबके खाने पीने का ध्यान भी। यह सब लगातार 12 दिन चला। इस लड़ाई में उन्होंने पड़ोसी रियासतों को पत्र लिखकर मदद मांगी। गोले बारूद की वजह से किला क्षतिग्रस्त होता जा रहा था। लोगों को अपनी मौत सामने दिख रही थी। रानी ने न खाना खाया और न एक पल भी सोई। चैत महीने में झांसी में हल्दी कुमकुम का त्योहार होता था। इस बार इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब रानी को लगा कि झांसी वालों की ये आखिरी चैत हो सकती है, तो उन्होंने त्योहार का वो इंतजाम कराया जो कभी हुआ नहीं था। इस आयोजन के बारे में लेखक ने लिखा है कि ऐसा आयोजन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। आखिरी दिनों में उनके ही किसी व्यक्ति ने उनसे धोखा किया और कहा कि अंग्रेजों का मनोबल टूट गया है। इतने दिन से झांसी के किले से कोई जवाबी हमला न होने की वजह से वे छोड़कर जाने लगे हैं। ये सुनकर रानी ने राहत की सांस ली, नहाई, खाना खाया और पहली बार मुस्कुराते हुए सोने गईं। 11 दिनों बाद सेना ने अपनी रानी को ऐसे देखा तो सब खुश हुए, लेकिन ये खबर झूठी निकली। अंग्रेज वहां से हटे नहीं थे, बल्कि वे दूसरे गुप्त रास्तों से झांसी के महल में प्रवेश कर गए थे। रानी को जब ये पता चला तो उन्हें आघात पहुंचा और वे इस सारी मारकाट की जिम्मेवार खुद को मानने लगीं। उस रात पहली बार रानी की आंखों में आंसू आए। सबको किला छोड़कर जाने के लिए कहते हुए तय किया कि खुद को महल के साथ बम से उड़ा लेंगी। रानी की ये हालत देखकर विष्णु लिखते हैं कि ये बेहद ही कमजोर और भावुक पल था। एक बुजुर्ग सैनिक के समझाने से रानी मानी और 200 लोगों के साथ कालपी चल पड़ी। विष्णु भट्ट ने रानी को उनके प्रिय सफेद घोड़े पर बाहर जाते हुए देखा था। इस समय रानी ने अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ से बांध लिया था। घोड़ों की अच्छी परख के लिए रानी पूरे देश में मशहूर थीं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।